अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। यूँ तो कुरानी सूरतों के बेशुमार फ़ज़ाइल हैं, लेकिन आज मैं कुरानी सूरतों के कुछ फ़ज़ाइल आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। तो बराए मेहरबानी वीडियो को आखिर तक लाज़मी देखिएगा ताकि आप इन फ़ज़ाइल से इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सूरह फ़ातिहा कुरान मजीद की सबसे अज़ीम सूरा है। एक हदीस में सूरह फ़ातिहा को ऐसा नूर कहा गया है जो पहले किसी को नहीं अता किया गया। जिस घर में सूरह बकरा तिलावत की जाती है, शैतान उस घर से भाग जाता है। जो हर नमाज के बाद आयतल कुर्सी की तिलावत करता है, उसे जन्नत में दाखिले से सिर्फ मौत ने रोक रखा है। सुभान अल्लाह। सोते वक़्त आयतुल कुर्सी की तिलावत करने वाले पर सारी रात अल्लाह ताला की तरफ से एक मुहाफ़िज़ मुकर्रर रहता है और सारी रात शैतान उसके करीब नहीं आ सकता। एक हदीस में आयतुल कुर्सी को कुरान की सबसे अजीम आयत करार दिया है। जो शख्स रात के वक्त सूरह बकरा की आखिरी 2 आयात तिलावत करेगा, ये उसे हर किस्म के नुकसान, शैतान और तमाम आफात से बचाव के लिए काफ़ी हो जाएंगी। जो सूरह कहफ की इब्तदाई 10 आयात हिफ़्ज़ करेगा, वो दज्जाल के फितने से बचा लिया जाएगा। जो शख्स सूरह मुल्क की तिलावत करता रहा तो सूरत उसके हक़ में सिफारिश करेगी, हत्ता कि उसे बख्श दिया जाएगा। सुभान अल्लाह। सूरह इखलास अजर व सवाब में 1/3 कुरान के बराबर है। एक आदमी को सूरह इखलास से बहुत मोहब्बत थी और इस मोहब्बत की वजह से वो इस सूरत को हर नमाज की किरत के इख्तिताम पर पढ़ता था। अल्लाह ताला ने उसकी उस सूरत से मोहब्बत की वजह से उसे जन्नत में दाखिल कर दिया। सुभान अल्लाह। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शैतान से पनाह मांगने के लिए सूरह फल्क और सूरह नास जैसी कुरान में और कोई आयत नहीं। अल्लाह ताला से दुआ है कि हर मुसलमान को कुरान करीम पढ़ने और पढ़ के उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। आखिर में एक दफ़ा फिर आपसे दरख्वास्त की जाती है कि इस वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।